मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। तो किया क्यों नहीं? तुमने जो फोन कर लिया। क्योंकि तुमने नहीं किया। मुझे तुमसे मिलना है केमाल। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जरूरी। निहान, मुझे ये बताओ कि क्या हमारी बातों का कोई अंत है? हो सकता है। हाँ। एक दूसरे से कोई बात नहीं करते हैं, बस हम दोनों दूर ही रहते हैं। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है निहान, पर तुम शादीशुदा हो। मैं ये सब नहीं कर सकता। आज रात को पार्क में आके मुझसे मिलो। वो ठीक नहीं लग रहे थे, बहुत बीमार दिख रहे थे। देखिए मोमा, बासु को ऐसा बिल्कुल मत कहिएगा, वो वैसे ही बहुत दुखी है। क्या मुझे नहीं पता कैसे बात करनी है? मेरी बात छोड़ो, अपनी कहो। तुम क्या करते हो? हर वक्त उस बेचारी को नाराज करते रहते हो। मैंने कब नाराज किया मॉम? मैं नहीं जानती, लेकिन अगर तुम ऐसा ही करते रहे, हक्की जी वैसे ही गुजर जाएंगे। ऊपर वाला बचाए। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या? आपको कुछ तो बात पता चली है, तभी आप ऐसा कह रही हैं। मिस्टर हक्की ने आपसे कुछ कहा क्या? किसने कहा से क्या फर्क पड़ता है? हक्की जी ने कोई गलत बात तो नहीं कही ना। मैं भी चाहती हूँ कि तुम अस्सू से शादी कर लो। मॉम प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बात नहीं करनी? इस बारे में बात करना तो अच्छी बात है ना। डैड, आप इन्हें कुछ कहिए ना। मुझे माफ करना, हम दोनों की सोच यही है बेटा। मेरी बात समझो बेटा, असू दिखने में भी सुंदर है, बहुत अच्छी है, टैलेंटेड भी है और दिल की साफ है। मिस्टर हक्की चाहते हैं कि तुम दोनों शादी कर लो और खुशी खुशी घर बसाओ, और हम दोनों भी तो यही चाहते हैं कि तुम्हारा घर बस जाए, तुम खुशी खुशी रहो। पता नहीं तुम अभी तक क्या सोच रहे हो। मॉम देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन ये ठीक नहीं है। मैंने कभी उसके लिए ऐसा नहीं सोचा है। मुझसे नहीं होगा। आंसू के साथ मैं खुश नहीं रहूंगा। तो कौन है? आंसू अच्छी लड़की है, मैंने माना, पर मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता हूं। मुझे आप लोग फोर्स मत कीजिए। तुम उस आदमी को अपने बाप जैसा ही मानते हो। उनकी आखिरी चाहत को पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा। डैड, उन्हें झूठा दिलासा देना क्या सही बात होगी? ये धोखेबाजी होगी। मैं सिर्फ उनकी बात रखने के लिए आंसू से शादी नहीं कर सकता। बेटा, तुम उससे शादी अपनी खुशी के लिए करोगे। देखिए, मैं उससे शादी करके कभी खुश नहीं रहूंगा। क्या कहा? कहीं ये उस लड़की निहान की वजह से तो नहीं? तुम अभी भी उसे चाहते हो, उसे भूल नहीं पाए। तुम अभी भी उसके बारे में सोचते हो।
वो तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ चुकी है और तुम अभी तक वहीं खड़े हो। बहुत बढ़िया। काश तुम इस बात को इनकार कर पाते। नहीं कर सकता। जब भी ये झूठ बोलना चाहता है तभी चुप हो जाता है। अगर इसने बोलना शुरू किया तो यही कहेगा कि उससे प्यार करता है। हाँ, मैं करता हूं उससे प्यार। मैं अभी भी उसी से प्यार करता हूं। देखिए, मेरा दिल अभी भी उसी के लिए धड़कता है। मेरे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उससे प्यार करता हूं और उसी से प्यार करता रहूंगा मॉम। मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। मतलब मैंने सही कहा, तुम अभी भी उससे प्यार करते हो। उसके लिए तुम सबको नाराज कर दोगे। क्या करूं? मेरा दिल नहीं मानता। आप नाराज हो उसके लिए सॉरी, पर मैं शादी नहीं कर सकता। तो मैं तुम्हें मिस्टर हक्की की तरह नहीं बोलूंगी। मैं बस इतना कहूंगी कि ये मेरी भी फेमे, आखिरी ख्वाहिश है। तुम्हें किसी एक को चुनना है, या मैं या वो लड़की। फैसला तुम्हारा है, या तो मैं या वो लड़की। उफ, ये यहाँ क्यों आया है? हाँ, मैं सोच रही थी ये तुम हो या फिर तुम्हारे पिता। तो क्या आप सोच पाई? नहीं, मुझे लगा तुम्हारे पिता होंगे। मैं नहीं जानता था कि अजमजादेज इतने फनी भी होते हैं। सब नहीं होते। हाँ, वो तो इतने फ्रेंडली भी नहीं होते। क्या आप मुझे अंदर नहीं बुलाएंगी? केमाल यहाँ नहीं है। ये तो और भी अच्छा है। मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। अच्छा है कि अब मैं पास में रहती हूँ, तो तुम कोई ना कोई बहाने मुझसे कभी भी मिलने आ सकते हो। लेकिन वैसे मैं तुम्हें कल कंपनी में मिलती। आप सिर्फ फनी ही नहीं बल्कि स्मार्ट भी हैं। आप पहले ही समझ गई थी कि मैं आपसे मिलने आया हूँ। लेकिन क्योंकि ये फैमिली कंपनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी सारी बात फैमिली के बारे में हो। हाँ, लेकिन बात क्या है? एक्चुअली मैं भी आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आखिर बात क्या है। क्या मतलब? कोई तो बात है जिसकी वजह से आप फिर से काम करना चाहती हैं। ओह, तो तुम्हें उससे प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या तुम्हें विल्दान ने भेजा है? मैं इधर की बात उधर नहीं करता। क्या तुम चाय लेना चाहोगे? ये सवाल अचानक आया है ना? लेकिन मेरे पास चाय है। तुम थोड़ी चाय पी लो ताकि तुम सोच पाओ कि लैला काम पर क्यों लौट आई। तो बस इतना ही? आप सिर्फ बस काम ही करना चाहती हैं? नहीं, बस वो करने जो हक मेरे पापा का है। मेरा मतलब है कंपनी में जो हक मेरे पापा का है। लेकिन वो कंपनी तो मेरी है। लेकिन मैं वहाँ की कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ। मैं तुम्हारी शेयर होल्डर हूँ। हाँ, आप वहाँ की शेयर होल्डर हैं, पर आपके पास बस कंपनी की 15% शेयर होल्डिंग है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे बाद में ज्यादा नहीं मिलेगा? लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तुमसे ऐसे सवाल जवाब करना इतना पसंद नहीं है। मैं बस आपको जानना चाहता हूँ। क्या ये बुरी बात है? तुम मुझे जानना चाहते थे, तो तुमने मेरे बारे में अब तक क्या जाना है? शायद अब मुझे अच्छी तरह जान चुके हो। अच्छा, तुम्हारी चाय खत्म हो गई है तो प्लीज गुड नाइट। बिल्कुल,
आपने कहा कि मिसेस विल्डन का आपका घर खरीदने से कोई लेना देना नहीं है। मैं इसका यकीन मानता हूँ। बहुत अच्छे। लेकिन आपने तो मुझसे कोई सवाल नहीं किए। क्योंकि मेरे पास पूछने को कुछ है ही नहीं। सवाल तो होनी चाहिए, जैसे वो घर मेरे डैड ने क्यों खरीदा। एक्सक्यूज मी। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है कि आपको नहीं पता कि वो घर मेरे डैड ने मिसेस विल्डन के लिए खरीदा है। मुझे लगता है कि आपका घर आप मेरे डैड की वजह से खरीद नहीं पाई। मैं बस यही चाहता था कि आपको सारी सच्चाई पता हो। मैं समझी नहीं तुम कहना क्या चाहते हो। आपको जल्दी समझ आ जाएगा। गुड नाइट। चाय के लिए शुक्रिया मौसी जी। तुम्हें देखकर एक पोयम लिखना चाहता हूं मैं। मुझे नहीं पता था तुम पोएम्स भी लिखते हो। नहीं, मैं नहीं लिखता, लेकिन तुम लोगों से वो भी काम करवा सकती हो जो उसने करने के बारे में कभी सोचा नहीं। ऐसी चीजें जिसकी उम्मीद भी ना की हो। ऐसी चीजें जिस पर वो बाद में पछताए। मैं नहीं पछता रहा। क्या तुम वो दोबारा करोगे? क्या तुम मुझे फिर से किस करोगे? ये दोबारा नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए मना कर रहा हूं तुम्हें। तुम फिर मुझसे दूर हो रहे हो। अगर मैं साथ होता तुम्हारे तो दोबारा करता। क्या कोई चॉइस नहीं है? नहीं, अफसोस कोई चॉइस नहीं है। क्योंकि मैं तुम्हारा, तो तुम इसीलिए यहां आई हो ताकि तुम मुझसे दूर चली जाओ, है ना? मैंने खुद से ये वादा किया था। मैंने तुमसे वादा किया था। मैं तुम्हें कभी अपसेट नहीं करूंगी। नहीं, तुम अपसेट नहीं करती। लेकिन मैं तुम्हें खुश भी नहीं कर सकती। अगर ये मेरे लिए नहीं होता तो तुम खुश रह सकते। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हो सकती है। तुम्हें होना होगा। क्या माँ, तुम्हें खुश होने का हक नहीं है क्या? तुम्हें मेरे बगैर खुश रहना होगा केमान। हमेशा के लिए। तुम
भाई क्या बात है? मैं अब खत्म हो गया, फिनिश्ड। ऐसी बात क्यों कर रहे हो? तारिक, मैं कितने दिनों से सबूत ढूंढ रहा हूं। मैं अपने दिल में कोई डाउट नहीं रखना चाहता था। इस चक्कर में कितने दिनों से ठीक से सोया भी नहीं हूं। तो फिर क्या तुम्हें शक करने के लिए किसी चीज की जरूरत है? मुझे ऐसे सबूत चाहिए जो मेरे भाई से ना जुड़े हो। इसमें तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। उस रात के बानू के कैमरे की डिटेल्स और कैरन की मौत का सच भी इसी में है। मतलब कि मेरे भाई ने उसे मार दिया। पता नहीं, पर मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं जानता हूं ये सब बहुत मुश्किल है, लेकिन दोस्त होने के नाते मैं आपसे सच कहना चाहता हूं। बस इतना ही कह सकता हूं कि भगवान पर भरोसा रखो। तो तुम ये कहना चाहते हो कि यही सच है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि बिना पूछे कुछ पता नहीं चलता। मैं उनसे दोबारा पूछूं? उन्होंने झूठ कहा तो? वो तुम्हारा भाई है कमाल। अगर वो झूठ बोलेगा भी तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा और तुम उसे पकड़ लेना। ये बात तो तुमने सही कही। झूठ बोलेंगे तो मैं पकड़ लूंगा। फिर तो तुम्हें सच्चाई का सामना करना आना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें जवाब पसंद नहीं आया तब तुम क्या करोगे? क्या तुम अपने ही भाई को अपने हाथों से जेल भेज पाओगे? मैंने इनसे कहा कि आप बिजी हैं सर। मैंने इसकी बात नहीं सुनी, इसकी कोई गलती नहीं। तुम जा सकती हो। मिसेस लैला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कैसी हैं? मैं यहाँ स्वागत कराने नहीं, कुछ कहने आई हूँ। क्या? आपने मेरा घर मेरी बहन के साथ खरीद लिया। मैंने सुना कि आपने सारे पैसे लगाए हैं। मैं बस आपको ये कहने आई थी कि मैं मेरा घर फिर खरीद लूंगी। ये रही पहली मैं बात। दूसरी बात भी सुनने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं मैनेजमेंट में अपने 15% शेयर्स के साथ लौटी हूँ, लेकिन विल्दान को मेरे घर का हिस्सा नहीं बल्कि मेरा सब कुछ चाहिए। और मुझे कंपनी में मेरे सारे शेयर्स चाहिए, जिसमें विल्दान का 15% भी शामिल है। और मैं ये लेकर रहूंगी, ये दूसरी बात है। मिसेस लैला, ओ, मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी बात कहना चाहता हूँ। मुझे अपना दुश्मन मत समझो। अपने घर के बाद अपने शेयर्स मत खो बैठना। मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। मैं विल्दान की तरह नहीं हूँ। मैं आपसे भीख मांगने नहीं आई। हाँ बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल सच कही। लेकिन आपको आपका घर मुझसे ही खरीदना पड़ेगा। बेशक मैंने विल्दान की मदद की है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मुझे आपका घर बहुत ही पसंद आया था, इसीलिए। तो अब सिर्फ विल्दान मेरी दुश्मन नहीं है, मेरे सामने आप भी हैं। ये तो सब आप पर है। आप अगर चाहें तो हम अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। हम जरूर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मुझे इस बात पर शक है मिस्टर गालिब।
अच्छा हुआ तुम्हारे जाने से पहले आ गई। तुम ही तो हो जो एक परफेक्ट टाइमिंग रख सकती हो। बस्ती की लड़की जो हर कमरे में घुस जाती है। बंद दरवाजे के पीछे कई सारे राज छुपे हैं। ये तो अभी कुछ नहीं है, तब देखिएगा जब इस घर के दरवाजे खोलना शुरू करूंगी। इस लड़की का कॉन्फिडेंस तो देखो। इसे लगता है कि ये मुझसे बदला लेगी। किसी को अपनी मुट्ठी में कैसे बंद करते हैं मिस्टर एमिर? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? अच्छा लगा मुझे। मुझे लगा आपको तो सबसे बेहतर तरीका पता होगा, क्योंकि आपने इस परिवार को अपनी मुट्ठी में बंद करने की पहली चाल चल दी है। तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में चल क्या रहा है? मैं आपको समझाती हूँ। लड़के को लड़की के परिवार का एक राज पता चलता है, फिर लड़का लड़की से शादी करने की बात करता है। बेचारी लड़की मान जाती है। इस कहानी का नाम है शादी बंद दरवाजे के पीछे।